हाय गाइस, आज के टाइम पे हम एक नई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जैसे कि 24 वीक्स में जब हमारा जीटीटी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है तो हमें जीटीएम जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं आता है। दैट इज़ वेरी गुड, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे जैसे हम 8 मंथ और 9 मंथ रीच करते हैं वैसे वैसे हमारी थर्स्ट बढ़ती है, हमें वीकनेस फील होता है, हमें इन्फेक्शन होता है, या हमें हमारी यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो तब हमारे डॉक्टर्स हमें फिर से टेस्ट करते हैं, हमारा जीटीटी टेस्ट फिर से लेते हैं और हमें वहाँ पर जेस्टेशनल डायबिटीज़ आता है। तो ये इशू क्यों क्रिएट हो रहा है? ये इशू क्रिएट हो रहा है बिकॉज़ अवेयरनेस की थोड़ी कमी है। हम ये सोचते हैं 24 वीक में नहीं आया है तो अब आगे नहीं आएगा, और अपना जो डाइट का रूटीन था या फिर जो एक्सरसाइज का रूटीन था या फिर रेगुलरली खुद को जो टेस्ट करना था डायबिटीज़ के ऊपर, वो हम बंद कर देते हैं। तो अब हमें इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है? देखिए, सबसे पहले तो आपको इस चीज़ की नॉलेज लेनी होगी कि ये होता क्यों है। तो क्यों होता है जीडीएम? जीडीएम एक इंसुलिन हार्मोन है जिसके या तो ना बनने से, या फिर बन रहा है लेकिन वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसके कारण, या फिर बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, इसके कारण होता है। अब यहाँ पर इंसुलिन जो प्रेगनेंसी में है उसका जो रीज़न ये है कि ग्रोथ हार्मोन्स, हमारे ग्रोथ हार्मोन्स ज़्यादा बड़े होते हैं क्योंकि हमारा बेबी डेवलप कर रहा है। अब बेबी डेवलप कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन्स बड़े हैं, तो उसका क्या काम है कि वो इंसुलिन को कम कर देता है, जिसके कारण हमें जीडीएम जेस्टेशनल डायबिटीज़ जैसे इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए फिर अगेन हमें वही अपने लाइफस्टाइल्स को बैलेंस रखना पड़ेगा। हमें अपनी स्लीप को प्रॉपर रखना है, हमें अपना वाटर इनटेक अच्छा रखना है, हमें अपनी डाइट ऐसी स्मार्ट डाइट लेनी है कि वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो और हमारी बॉडी से किसी भी जो कहते हैं ना फैट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, इनकी कोई कमी ना रहे। तो एब्जॉर्प्शन पे हमें ज़्यादा फोकस रखना है। हमें सिंपलर कार्ब्स की जगह कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को लेना है ताकि हमारे बच्चे की ग्रोथ भी होती रहे और हमारी शुगर भी एकदम से स्पाइक ना करे। हमें फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो अडेप्ट करनी है। जनरली हम ये सोचते हैं हम अपने घर के कामों को मैनेज कर रहे हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं, हम आधा घंटा वॉक कर लेते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी है, लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है। दिस इज़ ट्रू। हमें जो है एक्स्ट्रा 1 आवर का या फिर 45 मिनट्स की एक्स्ट्रा कोई भी एक्सरसाइज करनी है। चाहे आप योगा कर सकते हैं या फिर आप स्विमिंग कर सकते हैं प्रेगनेंसी में भी, लेकिन इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या एक्सरसाइज करना चाहते हैं। आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा होना चाहिए बिकॉज तब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का कंटेंट अच्छा होगा, ऑक्सीजन अच्छा होगा तो वो हमारे हर एक सेल तक पहुंचकर उसको एक्टिव रखेगा और मेटाबोलाइज करेगा, जिससे कि हमें एब्जॉर्प्शन अच्छा मिलेगा। तो ये हमें ज़रूर करना है। तो कुछ छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस अगर आप करते रहेंगे तो 8 और 9 मंथ में भी ये इश्यूज़ क्रिएट नहीं होंगे। साथ ही साथ आपको रेगुलरली अपने डॉक्टर्स को विज़िट करना है, अपने हेल्थ प्रोवाइडर का हेल्प लेना है। आपको अपने शुगर को, चाहे 24 वीक में जेस्टेशनल डायबिटीज़ आया है या नहीं आया है, लेकिन आपको उसको मॉनिटर करते रहना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको मॉनिटर करते रहिए। सो और नॉलेज के लिए फॉलो कीजिए गर्भसूत्रा। थैंक यू।